हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? इतनी एनर्जी कैसे? दो दो पैक लगा लिए सर्दी में? नहीं, क्यों? पैसे खत्म हो रखे हैं? वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरे पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। वो तो कुछ भी लगा लेंगे। देखो, कमी होती है 2, 4, 5, 10,000, 20,000 तक की। यहाँ साला 12 लाख का कर्जा हो रखा है यार। ऐसे नहीं कि कर्जा मैंने ही किया है, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वैसे पहले उनका इंस्टीट्यूशन था, वो एजुकेशन में थोड़ा बिलीव करते थे, तो उनका एक इंस्टीट्यूशन था, सीबीएसई से एफिलेटेड था, वो नशा मुक्ति केंद्र। सी फॉर चिट्टा, बी फॉर भांग, एस फॉर और लगा लो, दो तीन चीजें मिल जाती है हमें करने के लिए। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसे हर कोई बच्चा चाहता है, हर कोई पिता चाहता है कि वो अपने बाप के बिजनेस को आगे लेके जाना चाहे। मेरे बाप ने मेरे को स्कॉलरशिप दी वहां पे। मतलब मैं ही था जिसको वहां पे मैंने सोचा कि मैं यहाँ मैनेज करूंगा, लेकिन मैं वहां पे साला एक तरीके से नशा छुड़वाने के लिए भर्ती कर दिया कि इसका नशा छुड़वाओ। लेकिन पूरा सपोर्ट किया यार उन्होंने ना, 12 लाख तक पहुंचाने में, माइनस में, क्योंकि जो मैंने चीज मांगी वो उन्होंने करवाई। 6ठी क्लास में जूडो कराटे, 10वीं में क्रिकेट अकेडमी, 12वीं में मेरे मैथ्स में 33 नंबर थे और साला मैं इधर सीए के फार्म भरे बैठा था। एंड फाइनली मैंने दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन से ग्रेजुएशन कर ली है। बहुत पैसे लगाए थे यार। अब ग्रेजुएशन हो गया तो रहता है ना, ग्रेजुएशन के बाद चलो यार जॉब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बाबूजी ना, आप लोगों ने इमरान खान का नाम सुना होगा, उसके बहुत बड़े फैन थे। आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। और साथ में एक अभी किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो वहां के लीडर थे राकेश टिकैत जी। बस उनको ही मानते थे वो, कुछ भी होता वही कहते थे, कौन कह रहा ना, हम बैठे हम देख रहे हैं। कोई कुछ भी बोल दे सीधा ही बोलते, वो तो भट्टे का मुंशी। मैंने बोला बाबूजी मैं ग्रेजुएट हो गया हूं, मुझे जॉब वगैरह दिलाओ, अब मतलब आपका है कुछ तो जान पहचान कहीं करवाओ, क्योंकि पिताजी का तो मैंने देख लिया था। सीधा सीधा क्या होता, नशा मुक्ति के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला चल ठीक है तेरा इंटरव्यू करवाते हैं। भाई साहब उन्होंने मेरा इंडिगो एयरलाइंस में इंटरव्यू करवा दिया। मैं और इंडिगो, वो भी एयरलाइंस। मैं ठीक है, मैं वहां गया इंटरव्यू देने के लिए बैठा। तो इंटरव्यू जैसे स्टार्ट किया, कुछ भी हो, मैं कितना ही कुछ कर लूं, मेरी पहली लाइन में पता चल जाएगा मैं कहां से बिलोंग करता हूं। 100% हरियाणा। मैंने बोला हाय माय नेम इज विकास कौशिक एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। बोले बेटा वेट रुक जाओ। मैंने ठीक है, बाकी सबको ग्रुप इंटरव्यू था, भेज दिया, मुझे रोका, विकास कहां से बिलोंग करते हो। बड़ा प्राउड फील होता है यार को, हरियाणा का आदमी दिल्ली में आके रहने लग जाता। मैंने डायरेक्टली बोला सर न्यू दिल्ली। बोला हो तो नहीं तुम यहाँ के? माँ जी मैं झज्जर हरियाणा से हूँ। बोला आपकी पहली लाइन से पता लग गया। तो साले मैंने नाम ही बताया था भाई तुझे। फिर माँ सर देख लो नौकरी की जरूरत है तो दे दो प्लीज नौकरी। बाहर से एक लड़की को बुलाया गया, बोला दे देंगे। एक बार उसे बुलाया, एक वाइट पेपर पे 5 शब्द लिख के दिए उसने, बोला पढ़ के बताओ। मैंने पढ़ा, ट्रेजर प्लेजर मेजर सोशल यूजुअल। फिर उस लड़की को दिया, अब तुम पढ़ के बताओ। या इट्स ट्रेजर प्लेजर मेजर सोशल एंड यूजुअल। फर्क दिखा? मैंने बैग में से 2 केले निकाले, मैं बहन खाया अगर तेरी तो फूंक फूंक निकल रही है। बोले नहीं हम आपको नौकरी नहीं दे सकते ये वो। पर आखिरी में दादा की सिफारिश से नौकरी दे दी। भाई सिफारिश ही चलती है और तो क्या, सरकारी तो हमें कोई देने वाला था नहीं, प्राइवेट ही मिल गई। अच्छा उस टाइम पे ना मैं चश्मा पहनता था, अब तो मैंने लेसिक सर्जरी करवा ली है। और चश्मे पहनने वालों के साथ में ना बड़ा अजीब सा ही होता है। मेरा -4 आई साइट थी, बिना चश्मे के सुबह कमेड पे बैठ के और फ्लश करना बहुत डिफिकल्ट टास्क। मैं पहले फ्लश किया, आ जाता था बाहर, क्योंकि मेरी निगाहों से सब कुछ डिस्पैच हो चुका है।
वो तो जब पता चला जब मेरे बाद जाने वाला बोलता है साले पानी तो डाल दिया कर। फिर उसके बाद चश्मा सुबह सुबह कौन पहने यार, चश्मे पहनने वालों को बता दे यार, सुबह सुबह चश्मा पहनना। चश्मा तो पहनता नहीं था, फिर फ्लश करके मैं ऐसे झुक के देखता था। मैं अब तो गया। ऑफिस में मैं बैठा इंडिगो एयरलाइंस में, और वहां पे कोई फ्लाइट जा रही होगी। फ्लाइट में ना कभी भी इमरजेंसी होती है तो वहां पे वो उनका कोड वर्ड होता है, वो बोलते हैं मे डे मे डे मे डे। यहां से मैं लीड लगाए बैठा, वहां से आवाज आ रही मे डे मे डे। मैं स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि चश्मा दूर रखा था। मैंने इधर से चलाना शुरू किया, चश्मा दे चश्मा दे चश्मा दे। वहां से वो एयरप्लेन चलाने वाले बोले साले तुम्हारा क्या इमरजेंसी आ गई, तुम भी डे डे बोल रहे हो पीछे। मैं भाई ये तुम्हारी इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी चश्मे वाली। मैंने लेसिक सर्जरी करवाई तो मैं अपने पापा को ले गया, एक दिल्ली में एक जगह थी वहां पे, तो मेट्रो में मैं चला गया। जाते वक्त तो चश्मा था, आते वक्त उन्होंने काला चश्मा लगा दिया। दोपहर के 3 बजे थे, मैं मेट्रो में एंटर कर रहा, मुझे ध्यान ही नहीं, मेरी आंख ठीक हो। उन्होंने 10 मिनट में हमें बोल दिया अब आप घर जा सकते हो सर्जरी के बाद। मैं अपने पिताजी को लेके इसलिए गया था कि मेरी आंखें शायद बंद रहेंगी तो वो मुझे पकड़ के ले आएंगे, लेकिन वहां पे मैं उनको एस्केलेटर पे चढ़ा रहा हूं चश्मा पहने क्योंकि वो बेचारे गांव के रहने वाले, उन्हें नहीं आता। लिफ्ट में मैं ऐसे आंखें खोल खोल थोड़ी थोड़ी खोल खोल के बटन दबा रहा हूं कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, इतनी देर से यहीं खड़ी क्यों है। तो वहां पे ना इतना अंधेरा सा लग रहा था मुझे। मैं सालों फिर बोलोगे दिल्ली में अपराध हो रहे हैं, लाइट तो जला लो मेट्रो वालों। ये ध्यान नहीं दिया, चोरी चौथ खुद को काला चश्मा पहनने के बाद। अब चश्मा डे सिनेरियो हो गया तो मेरे को उसी दिन शाम को निकाल देना, भाग तू यहाँ से। फिर मैंने सोचा कि यार अब ना अपने आप को वेल प्रिपेयर करेंगे, इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करेंगे अच्छे से, सब कुछ अच्छे से। मैंने बिल्कुल तैयार किया। मैं एक्सिस बैंक के इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ पे क्या हुआ, मैं पूरा सूट बूट पहन के टाई वगैरह पहन के पहुंचा। और एक मैं उस टाइम पैसे थे नहीं, तो एक अपने दोस्त को ले गए जो क्लस्टर में कंडक्टर दिल्ली में, तो मैं यार तेरे साथ जाऊँगा, फ्री में जाना होगा। मैं गया वहाँ पे जाके वो बोला कि बैंक में अंदर चलने से पहले, अच्छा बस कंडक्टरों की मोस्टली आदत होती बीड़ी बीड़ी पीने की, बोला एक बीड़ी पी लेते फिर चलते हैं अंदर। मैं सूट बूट पहने, वो खाली अपना लोअर टी शर्ट में, चप्पल यहाँ पे उसने परना डाला हुआ। मैंने फ़ोन किया अपने जिससे मैनेजर से इंटरव्यू देना था, कहाँ हो? मैं बाहर खड़ा हूँ सर। वो बोला मैं भी पैडियो पे खड़ा हूँ बाहर, स्टेयर्स पे हूँ। अच्छा, मेरा दोस्त यहाँ पे बीड़ी पी रहा है और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए मेरे को मैनेजर मिल गया। मुझे लगा अब ये अंदर लेके जाएगा मुझे और फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू दूंगा। बोला रिज्यूम, मैंने कहा लो सर। पढ़ा, उसके साथ में एक लड़का खड़ा था, वो मुझे जानता था। उसने बोला कि अरे विकास तुम? मगा नंदू भाई आप? बोला इसको जानते हो? मैं जानता, अपना लड़का नजफगढ़ का। भाई साहब उन्होंने वहीं पे इंटरव्यू शुरू कर दिया एंड आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड। मैंने इंग्लिश भी थोड़ी इतनी सीख ली थी कि मैं बोल दूंगा। उसने मुझे जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल पूछा, अभी नौकरी कर लेगा? मैंने कहा यस सर। लिख दिया रिज्यूम पे, ओके टू हायर, जाओ कागज जमा कर दो। मैं ये इंटरव्यू था। मैं सालो इंडिगो एयरलाइंस वालों, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमने जो इंटरव्यू लिया था उस दिन मुझे समझ में आ गया था 5 वर्ड्स 1 प्रॉब्लम हरियाणवी। फिर मैंने वहाँ पे भी बैंक में थोड़े दिन काम किया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि बैंक बहुत अच्छा चूना लगाता है, कस्टमर्स को धोखा देता है। मैंने छोड़ दिया, मैं यार नहीं, यहाँ पे काम नहीं करेंगे। फिर बाबूजी के पास फिर आ गया मैं बाबूजी नौकरी? हम बैठे, कौन ना दे रहा? मैं बाबूजी ऐसी दिलाओ जहाँ टारगेट वारगेट ना हो, मस्ती से बैठ के काम कर सके वो। फिर उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, वही सिफारिश। उन्होंने मुझे कॉरपोरेट जॉब के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में भेज दिया, गुड़गांव में, साइबर सिटी। मैं वहाँ गया। अच्छा, उससे पहले बैंक में था, तो बैंक में क्या होता है, या तो काठ की चेयर्स होंगी या फिर लोहे वाली चेयर्स होंगी। मैं वहाँ पहली बार गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए मुझे रूम में बुलाया गया, और रूम में बुलाते ही उसने बोला विकास सिट, और इंटरव्यू स्टार्ट किया कि अपने बारे में बताओ। मैं बता रहा हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा ऐसे, टेबल पे मेरा हाथ ऐसे, हाय माय नेम इज विकास कौशिक, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम। देखा मैं धीरे धीरे ऐसे जा रहा हूँ, मेरी गर्दन ऐसे। मैं बता रहा हूँ आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैडम ये कुर्सी नीचे हो गई पता नहीं कैसे।
शी रिप्लाइड ओ सो सॉरी आई थिंक हाइड्रोलिक इज नॉट वर्किंग फॉर दैट सेम एंड इट्स ओके, हटाओ भाई इसको। भाई मैं उस दिन लग गया था, मैं तो आज डूब गया। हाँ यार, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा वहाँ पे एक था कि आपको बिल्कुल इंग्लिश में बोलना है। मेरे को बहुत गाइडेंस दी गई थी कि इंग्लिश के अलावा बेटा कुछ मत बोलियो। मैंने ठीक है, इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ ठीक। उन्होंने मुझसे बोला कि विकास किसके रेफरेंस से आए हो। अब जितना मैंने गवर्नमेंट जॉब में पढ़ा था मैंने सारा, मगर मैं भेजा किसने था, माई मदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, सिस्टर्स। बोले नहीं तुम हिंदी में बता दो। मगा जी मोस्ट सागा बाण जा। कहाँ इतनी अंग्रेजी बुलवा रहे थे, कहाँ एक शब्द में काम चल गया। बोले ठीक है विकास, अब आपको सबसे पहले, मैं कहा हाँ बस 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 मुझे पता है क्या, कि मुझे सबसे पहले घबराना नहीं है। बोले भाई साले जाके HR को डॉक्यूमेंट जमा करवा दे। घबराना नहीं है। मैंने ठीक है, मैं HR के पास गया। HR ने बोला कि विकास यहाँ पे ईमेल ID लिखी है, उसकी फोटो क्लिक कर लो। फोन ऐसा ही हमारे पास घटिया सा था एक, तो उसका कैमरा भी ऐसा था, ब्लर में आत हो गई, बाद में मुझे भी नहीं दिखी। अब मैं पहले दिन अगले दिन आया तो बोले कि ईमेल करी थी। मैं करता कहाँ, साले दिखी ना फोटो में मेरे को। मैं कोई नहीं। फिर मैं जैसे ही अंदर आया, मैनेजर बोला विकास आपके पास फ़ोन है। मैं कहा सर है, पर प्लीज़ फ़ोटो खींचने के लिए मत बोलना। बोले नहीं बेटा फ़ोन अलाउड नहीं, बाहर रख के आ जाओ। फिर उस दिन मेरे को समझ में आया, सालो फ़ोन अच्छी बात है, तुम बाहर रखवा दो। तो बेइज्जती तो हमने करी दी थी कल मेरी। खैर आप सुन रहे थे विकासवाणी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स्ट्रा लाभ क्लब पे रेगुलर शोज होते रहते हैं, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हर वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे हर वीकेंड शोज भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।